हेलो बच्चों। इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, आपकी पूरी पार्टनरशिप में यूज होने वाला आइटम है। तो इसका सभी चैप्टर्स के अंदर ट्रीटमेंट किस तरीके का किया जाता है वो पूरा का पूरा वीडियो एक साथ हम लोगों ने इसके अंदर डिस्क्राइब किया। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी डिस्कस करने से पहले इसका मीनिंग जरूर क्लियर कर लीजिएगा। इसका मीनिंग क्या है? इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व जैसा ही अपने नेम से रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिजर्व प्रिपेयर किया जाता है इन्वेस्टमेंट्स में होने वाले अप डाउन्स को कवर अप करने के लिए। मेनली आप ये कहिए कि ये इन्वेस्टमेंट्स के लॉसेस को कवर अप करने के लिए बनाया जाता है, डाउन्स को कवर करने के लिए बनाया जाता है, अप्स के लिए नहीं बनाया जाता है। तो रेक्टिफाई करेंगे हम लोग कि ये रिजर्व प्रिपेयर किया जाता है इन्वेस्टमेंट्स पर होने वाले लॉसेस को कवर करने के लिए। तो ये रिजर्व कंपनी क्रिएट करती है आउट ऑफ प्रॉफिट, या फर्म क्रिएट करती है आउट ऑफ प्रॉफिट। जब फर्म को प्रॉफिट हो जाता है सफिशिएंट, तो उसका कुछ अमाउंट वो इस रिजर्व के तौर पर ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, तो मीनिंग पहले ध्यान दीजिएगा। दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट बाय द पार्टनर्स टू कवर द लॉस ऑन चेंज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेसिकली कौन सी चेंज, अप वाली या डाउन वाली? तो आंसर है हमारा डाउन वाली। अप वाली के लिए रिजर्व का कोई यूज नहीं होता, क्योंकि लॉस को पूरा करने के लिए बनाते हैं। एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर दोनों चैप्टर्स में इनका यूज जो है वो बिल्कुल एक जैसा है, डिसोल्यूशन में डिफरेंट होता है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एडमिशन और रिटायरमेंट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कैसे ट्रीट करते हैं, क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, उनके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वैल्यू के चेंजेस बेसिकली कौन से, डाउन वाले, उसे मेन रिजर्व के लिए कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तीन डिफरेंट सिचुएशंस हैं कि अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर ही है तो इट मींस क्या हुआ, जितनी बुक में वैल्यू है उतनी ही मार्केट वैल्यू है। दूसरी सिचुएशन, मार्केट वैल्यू बढ़ गई, तो जब मार्केट वैल्यू बढ़ती है तो हमारे रिजर्व का यूज नहीं होता। वैल्यू डिक्रीज होती है तब हम रिजर्व का इफेक्ट डालते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो हमारी तीसरी सिचुएशन जो होगी वो मेन हमारी ध्यान देने वाली। लेकिन हम एक एक करके तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले नंबर 1 देखिए, अगर बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर है, इट मींस नो लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो कोई लॉस नहीं है, क्योंकि बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट के अंदर है, मार्केट वैल्यू जो एडजस्टमेंट्स के अंदर गिवन है, वो दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल है। इट मींस कोई लॉस नहीं है। तो जितना भी इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। तो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूशन करने की जो जर्नल एंट्री आप पहले करते आए हैं, इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ABC, जो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है उनमें डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। ठीक है, मान के चल रहे हैं कि ओल्ड रेशियो हमारी 3:1 है, न्यू रेशियो 4:2 है। ठीक है, स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से पहचान करिए कि कैसे गिवन होगा। आपको लाइबिलिटी साइड में रिजर्व गिवन है 60, बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स वैल्यू गिवन है 90,000 रुपीज, और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की है 90,000 रुपीज, जो कि एडजस्टमेंट्स में गिवन हो। अगर हम यहाँ चेक करें तो जो वैल्यू एडजस्टमेंट्स में यानी कि मार्केट वैल्यू और जो अंदर गिवन है बुक वैल्यू, ये दोनों आपस में इक्वल है। इक्वल के केस में इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व इसका कोई यूज नहीं किया गया, क्योंकि कोई लॉस हुआ ही नहीं। तो पूरा का पूरा रिजर्व हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे 3:1 की रेशियो। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की जो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों बराबर हैं, इट मींस यहाँ पर कोई लॉस नहीं हुआ, तो हमने जितना भी रिजर्व था वो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। इसके बाद हमारी अगली सिचुएशन आती है कि अगर हमारी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो आई थिंक इस सिचुएशन में भी आप समझ चुके होंगे कि कोई लॉस तो होने नहीं वाला। ठीक है, प्रॉफिट है ये, तो इट मींस यहाँ पर भी हम रिजर्व का कोई भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट है फर्म के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन, इस प्रॉफिट को भी आपको क्या करना है, फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ साथ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो एंट्री का वर्क कैसे होगा, कंपैरिजन ध्यान से करिए। ओल्ड रेशियोज गिवन है, बुक वैल्यू एसेट्स की वैल्यू गिवन है 90,000, और एडजस्टमेंट्स में मार्केट वैल्यू गिवन है 1,40,000। इट मींस 50,000 रुपीज का तो ये प्रॉफिट है, और जो रिजर्व पड़ा हुआ था 60, वो पूरा का पूरा अनयूज्ड है। तो जो रिजर्व पड़ा हुआ है वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। क्लियर? और जो एक्सेस हमारा प्रॉफिट हुआ, 90 की वैल्यू हमारी कितने की हो गई, 1,40,000 की, तो 50,000 यहां से भी वैल्यू बढ़ गई। इस वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए हम लोग एंट्री क्या करते हैं, ध्यान दीजिए,
एसेट्स यानी कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है जब हम उसे डेबिट करते हैं। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे 50। 50 कैसे आया? 140 मार्केट वैल्यू, 90 तो बुक्स में पहले ही है, तो 50,000 उसकी वैल्यू को हमें इंक्रीज करना है। तो इसलिए एसेट्स को इंक्रीज करने के लिए हमने डेबिट किया, और ये फायदा है रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सेकेंड एंट्री और कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी, टू पी, क्यू, आर, जो भी पार्टनर्स हैं उनके अंदर आप उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये आपका पॉइंट है कि अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन होती है मार्केट वैल्यू अगर इन्वेस्टमेंट्स की डिक्रीज हो जाए। अगर मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो गई तो सही मायने में रिजर्व का यूज होता ही इसी सिचुएशन के अंदर है। इस रिजर्व को, इस केस को हम लोग मेंशन करते हैं कि जो डिफरेंस आया वो हमारे लिए क्या है? लॉस है। उस लॉस को हम लोग कहां से पूरा करेंगे? रिजर्व से, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी का रिजर्व बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो इसे भी ध्यान से कवर अप करिए। जैसे ये एक सिचुएशन हम लोगों ने क्रिएट किया है, आप लोग देख रहे होंगे बुक वैल्यू है 90, मार्केट वैल्यू है 80। इसका मतलब लॉस हो गया कितने का? 10,000 रुपीज का लॉस हो गया। अब रिजर्व तो हमारे पास 60 का पड़ा हुआ है। अब 60 का रिजर्व बनाया ही किस लिए था? लॉस को पूरा करने के लिए। तो 60 में से 10 का लॉस तो हम इन्वेस्टमेंट के नेम से पूरा कर देंगे। कैसे करेंगे? इसके लिए एंट्री फिर से ध्यान दीजिए, रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज? हमारा आंसर है डिक्रीज। डिक्रीज एसेट्स की वैल्यू कैसे होती है? डेबिट करने से, क्रेडिट करने से? क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट्स की 10,000 रुपीज की वैल्यू हमने क्रेडिट कर दी। इसको आप कह सकते हो कि यहां तक तो हमने लॉस को क्या कर दिया? कवर। और जब बाकी का बैलेंस बचा 50,000 रुपीज, वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया ओल्ड रेशियो में। तो जो बैलेंस है 50,000 रुपीज, उसे आप 3:1 में डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, ठीक है। इसकी और भी कई सिचुएशन बन सकती हैं डिक्रीज की। जैसे एक और सिचुएशन हम आपके साथ डिस्कस करें। अगर आप सेकेंड पॉइंट पे ध्यान दीजिए, 90 की बुक वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की कितनी हो चुकी है? 80,000 रुपीज की जगह मैं इस फिगर को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 80 की जगह मैंने इसकी वैल्यू कर दी है 30,000 रुपीज। अगर अब आप यहां काउंट करो तो लॉस कितने का हो गया? लॉस हो चुका है 60 का। रिजर्व तो मेरा पहले ही 60 का था। जब 60 का लॉस है और 60 का ही रिजर्व है, तो आई थिंक अब रिजर्व में कुछ बचने तो नहीं वाला। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू इन्वेस्टमेंट, जितने की वैल्यू में डिक्रीमेंट हुई। तो 90 की बुक वैल्यू थी, 30 मार्केट वैल्यू है, 60 का लॉस हो गया। 60 इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो रही है। कैसे कम होएगी? क्रेडिट करके। बचा क्या? जीरो। इट मीन पार्टनर्स में इस पर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। तो आप इतनी एंट्री करके छोड़ देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट्स। आपको पार्टनर कैपिटल लिखना नहीं है एग्जाम में, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा बस। अगली सिचुएशन, सेम सारी बातें हैं। और अगर मैं यहां ये कह दूं कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितनी हो चुकी है? 10,000 रुपीज। तो अब तो आप ये कहोगे सर ये तो लॉस कितने का हो गया? इन्वेस्टमेंट्स की अंदर वैल्यू है 90 और एडजस्टमेंट में वैल्यू गिवन है 10। इसका मतलब लॉस हो चुका है 80 का, जबकि मेरे पास रिजर्व कितने का पड़ा है? सिर्फ 60। इट मींस लॉस तो ज्यादा है, एक्सेस लॉस है, रिजर्व भी पूरा नहीं कर पाएगा इसको। तो एंट्री स्टार्ट तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, टू इन्वेस्टमेंट 80। लेकिन फिर वही बात पुराने वाले केसेस की तरह कि हमारा डेबिट क्रेडिट इक्विवेलेंट नहीं आ रहा, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? लॉस है। 80 का लॉस था, 60 का लॉस तो रिजर्व ने पूरा कर दिया। तो जो एक्सेस लॉस है वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए डेबिट कर देंगे। तो ये जो एक्सेस लॉस रिवैल्यूएशन में डेबिट किया, इसको हम अगली एंट्री के अंदर ही पार्टनर्स में लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो लॉस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन करें तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज? लॉस के केस में पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होती है। और पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज कब होती है? जब उसे डेबिट किया जाए, ठीक है। तो 20,000 पे पार्टनर्स का कैपिटल, अलग अलग पार्टनर का नेम लिखना है आपको, ऐसे नहीं लिखना पार्टनर कैपिटल। पी पार्टनर, पी कैपिटल अकाउंट, क्यू कैपिटल अकाउंट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन। इस 20,000 रुपीज के लॉस को 3:1 में डिवाइड करते हैं। तो अगर आप इतना कंसेप्ट कवर अप कर लेते हैं तो आपको एडमिशन और रिटायरमेंट में तो इस पॉइंट की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और डिसोल्यूशन के अंदर इसका स्टेप जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
तो डिसोल्यूशन में इसका क्या स्टेप है, बहुत ही सिंपल। तो कैसे है वो सिंपल स्टेप, ध्यान दीजिएगा। ऐसा करके आपको कुछ गिवन होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कहाँ होगी, यहाँ पर सिर्फ बिजनेस बंद हो रहा है तो एक ही रेशियो मिलती है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 60 का, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वट एवर कुछ भी हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, सिंपल, उसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट्स का क्या ट्रीटमेंट है वो आप डिसोल्यूशन में पढ़ चुके हो कि एसेट्स जो होती हैं वो हम डेबिट में दिखाते हैं रियलाइजेशन में, और जब सेल होती है तो क्रेडिट में दिखाते हैं। रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट है मैंने वो आपको बताया, उसे आपको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है। दैट्स ऑल बच्चे, ये कंप्लीट होता है पॉइंट।